नमस्कार प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9 मैथमेटिक्स की गणित मंजरी, क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, चलिए इसको हम पहले समझेंगे सवाल को, फिर इसको हम करेंगे सोल्व। क्वेश्चन बोल रहा है ए हेक्सागोन। अब हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन होता है प्यारे बच्चों जिसमें 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6। ये बन गया आपका हेक्सागोन जिसकी 6 साइड होती है ना, ये बन गया आपका हेक्सागोन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी साइड होती है? 6 है ना। इनस्क्राइब्ड ये बना है इन ए सर्कल, ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। एक सर्कल के अंदर आपका यहाँ पर एक हेक्सागोन बना हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे सर्कल। सर्कल हम बनाएंगे प्यारे बच्चों कंपास से। ये मेरा कंपास तो मैंने ये ला लिया, आप लोग भी अपना कंपास ला लो। और ये कंपास से हमने बना लिया यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा हेक्सागोन, सर्कल बना लिए। चलिए भैया ये बन गया हमारा सर्कल। अब सर्कल का क्या होता है? सर्कल का हो गया सेंटर। अब इसके अंदर एक हेक्सागोन है, तो चलो हेक्सागोन बनाएंगे हम। वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, 5 साइड, 1 2 3 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो भाई आपका ऑक्टागोन बन गया। हमको बनाना है हेक्सागोन, मैंने बना दिया ऑक्टागोन। चलो फिर से बनाएंगे। इतने दिन में जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। चलो कैसे बनाएंगे? हेक्सागोन है ना। सबसे पहले ये हो गया सबसे पहले हो गया आपका ये हो गया आपका 1 2 3 4 2 3 2 3 4, स्केल से बनाना 5 6। ये बन गया आपका हेक्सागोन। हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ओक्टा मतलब 8, नौ का मतलब 9, डे का मतलब 10, अंडे का मतलब 11। ठीक, ये सब कोड होते हैं। पेंटा मतलब 5, पेंटा मतलब 5, ब्यूटा मतलब 4। खैर बाद में बताऊंगा मैं आपको। और सर्कल का आपका यहाँ पर एक क्या है, सेंटर है। हो गया सेंटर, ठीक। अब जो हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल कहाँ बना है? इस सर्कल के यहाँ पर अंदर ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने स्केल से इसको मिला लिए, स्केल से हमने इसको मिला लिए, स्केल से हमने इसको मिला लिए, ठीक। ये है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो हेक्सागोनल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, ये क्या है? बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है? बताओ सोच के। प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है,
सेंटर से लेकर के ये बॉर्डर लाइन तक की जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं सर्कल की रेडियस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होगी आपकी सर्कल की रेडियस आर। ठीक, ये होगी आपकी रेडियस आर। ठीक है ना, ये होगी आपकी रेडियस क्या, आर। आया आपको समझ में? चलिए, अब रेडियस यहाँ पर हमने आर भी निकाल लिए। अब ये रेडियस आर हो गई, ये रेडियस आर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस आर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे आप, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाऊंगा प्यारे बच्चों, समझोगे? ये जो एक पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना हुआ है ना, सॉरी कैसा बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, हेक्सागोनल बना हुआ है आपका हेक्सागोनल। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बना हुआ है। ठीक, अब ये जो पूरा जो एंगल बनता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर जो पूरा एंगल बनता है ये होता है आपका 360। कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। अब 360 डिग्री ये पूरा है, और 360 डिग्री में से कितने भाग है इसके, 1 2 3 4 5 6 भाग है। तो मैंने इसको 6 से कर दिया डिवाइड, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 6 0 0। तो 360 के जब मैंने 6 पार्ट किया तो आया 60 डिग्री। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल रहेगा वो रहेगा 60 डिग्री। समझ रहे हो? ये पूरा जो एंगल रहेगा वो 360 360 है। 360 के मैंने 6 पार्ट किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल आएगा आपका, ये आएगा आपका 60 डिग्री। ये आ गया आपका कितना, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री, अब एक चीज समझोगे आप, अब आपको यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा। क्या? अब एक थोड़ी गहराई वाली चीज समझोगे आप यहां पर, कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज बन रहा है, 3 साइड है इसकी, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, बना ट्राइंगल। ठीक, तो जिस किसी भी ट्राइंगल में कोई एंगल 60 डिग्री का होता है, जिस किसी भी ट्राइंगल का कोई एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। अगर ये वाली लेंथ r है तो ये वाली लेंथ भी r होगी, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ भी आपकी r होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसका एंगल है भैया 60 डिग्री। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका साफ साफ मतलब है कि सर्कल की जो रेडियस है, यही रेडियस हेक्सागोनल की लेंथ भी है। हेक्सागोनल की जो लेंथ r है वो सर्कल की रेडियस r के इक्वल है। ये समझ गए तो भाई आप पूरा खेल खेल जाओगे। बस इतना समझना है, आपका सवाल हो गया हल। बस यही चीज मेन समझने की है। कमेंट करके बता दो भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया। आ गया आपको इतना समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, ये ड्राइंग हमने यहां पर बना लिए है। ये ड्राइंग आप सीख गए, आपने पूरा खेल खेल लिए। चलो, ये ड्राइंग का आप कॉपी में बना लो, है ना। चलो, ये हमारी ड्राइंग है ना। ये डायग्राम आप बना लो कॉपी में। ठीक, अब देखो ना, ए हेक्सागोन
हेक्सागोन मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागोन है, ये हो गया आपका हेक्सागोन। इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। ऑफ रेडियस आर, इस सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी, आर है। ठीक। शो देट, अब आपको शो करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन ही है। द रेशियो, अब हमको निकालना है रेशियो किसका, एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन, ये जो आपका हेक्सागोन बना है, इस हेक्सागोन के अंदर का एरिया और एरिया ऑफ द सर्कल और इस सर्कल का एरिया का आपको निकालना है रेशियो। किस किस का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ द हेक्सागोन, ये जो आपका हेक्सागोन बना हुआ है, ये वाला हेक्सागोन का एरिया निकालो और इस सर्कल का एरिया निकालो और उन दोनों का निकाल दो रेशियो। तो रेशियो आपका इतना आना चाहिए, बस इतना करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी आपका क्वेश्चन ये वाला है। थोड़ी चाय पी लेता हूँ फिर पढ़ाऊंगा ना। चलो क्वेश्चन नोट कर लो, ये डायग्राम कॉपी में बना लो। चलिए अब कॉपी निकाल लीजिए, लिखते भी चलना है आपको और समझते भी चलना है। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डाटा, GIVEN, गिवन डाटा, DATA। हमें क्या डाटा गिवन है, तो भैया हमें गिवन है यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, R है। यहाँ लिखेंगे रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ द सर्कल, CIRCLE इक्वल। बताओ सर्कल की रेडियस क्या दी है, सर्कल की रेडियस आपको दी यहाँ पर R, ये लिख दिया यहाँ पर मैंने कितनी, R, ये सर्कल की हमको रेडियस दी है। ठीक, अब हमको सवाल भी नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ डायग्राम देख कर सोल्व करना है। भाई क्वेश्चन पढ़ के आप डायग्राम बनाना सीखो और डायग्राम से आप पूरा सवाल पेल दो। ठीक, इसके बाद क्या है, एक हेक्सागोन है जो कि इस सर्कल के अंदर बना हुआ है। यहां लिखोगे ए हेक्सागोन, HEXAGON, स्पेलिंग सही लिख रहा हूं, सही है, हेक्सागोन है ना। ए हेक्सागोन इन स्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल, एक हेक्सागोन है जो कि इनस्क्राइब्ड मतलब बना हुआ, इनसाइड मतलब अंदर, ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, हेक्सागोन आपका बना हुआ है। ठीक, अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, हेक्सागोन जो है, जो आपका हेक्सागोन है, जो आपका क्या है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन में आप यहां पर देखोगे एक चीज, थोड़ी चाय पी लेता हूं। चलो भैया अब करते सवाल, चाय हुई खत्म। चलो अब नीचे लिखोगे, पहले लिखो आप फिर समझना है ना। चलिए यहां लिखोगे HEX से हेक्सागोन inscribed in a circle can be divided into 6 congruent equilateral triangles meeting at the, लिखो अभी आप है ना, सेंटर
ऑफ द सर्कल। समझो, हेक्सागोन, हेक्सागोन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो हेक्सागोन इस सर्कल के अंदर बना होता है, कैन वी डिवाइड, इस हेक्सागोन को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 6 कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हेक्सागोन को हम कितने 6 1 2 3 4 5 6 कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे एक दूसरे की डिक्टो कॉपी, एक जैसे, है ना। इक्विलेटरल का मतलब होता है, इक्विलेटरल का मतलब होता है भाई जिसकी तीनों लेंथ इक्वल हो, ये वाली साइड भी आर, ये वाली साइड भी आर, ये वाली साइड भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, इसकी लेंथ भी आर, इसकी लेंथ भी आर, इसकी लेंथ भी आर, इसकी लेंथ भी आर। इक्विलेटरल मतलब समबाहु, जिस ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों लेंथ इक्वल हो, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, किसको, हेक्सागोनल को। मीटिंग, जो कि मिलते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये सारे ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, सब कहाँ मिलते हैं, इस सर्कल के सेंटर पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सर्कल के सेंटर पर मिलते हैं। तो यहां लिख लेंगे हम नीचे, चलिए, है ना। अब नीचे आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, समझोगे, है ना। यहां लिखोगे देयरफॉर, THERE, देयरफॉर, FORE, फोर, देयरफॉर द साइड, SIDE, साइड ऑफ द, देयरफॉर द साइड ऑफ द हेक्सागोन। अब इसीलिए साइड ऑफ द हेक्सागोन, हेक्सागोन की जो साइड होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, है ना। साइड जो ए होगी, हेक्सागोन की साइड जो ए होगी वो किसके इक्वल होगी, सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि भाई जो हेक्सागोन में मैंने आपको बताया था सर्कल की रेडियस आर है और एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, ये आर है तो ये भी आर रहेगी और ये भी रहेगी आपकी आर। तो हेक्सागोन की हर एक साइड क्या रहेगी आपकी, आर के इक्वल रहेगी। चलो, अब इसके बाद हम करेंगे, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, चलो क्वेश्चन ने पूछा था भैया आपको निकालना है रेशियो, किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ द हेक्सागोन, हेक्सागोन का एरिया निकालो और एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया निकालो और उन दोनों का निकाल लो रेशियो, तो आ जाएगा आपका आंसर। बस इतना बचा है, आपका हो गया सॉल्यूशन। चलो अब लिख देंगे यहां पर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने बोला क्या निकालो, रेशियो। रेशियो किसका निकालना है आपको, हेक्सागोन के एरिया, ये जो हेक्सागोन बना इस हेक्सागोन का एरिया, AR, ये एरिया ऑफ हेक्सागोन, ये हेक्सागोन का एरिया, और रेशियो का मतलब होता है अपॉन, ये बटा, है ना, हेक्सागोन का एरिया और ये सर्कल का एरिया, किसका एरिया, सर्कल का एरिया ना। यहां लिखोगे आप एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का आपको निकालना है, इक्वल का हो गया इक्वल। चलो अब एरिया ऑफ हेक्सागोन को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन, ये 6 ट्राइंगल के मिलने से बना है। ये जो हेक्सागोन का एरिया है ये 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल के मिलने से आपका हेक्सागोन बना है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपके जो ट्राइंगल का एरिया है, ये आपके जो एक ट्राइंगल का एरिया है, ऐसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल,
ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऐसे के कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 6 है, तो हमने कर दिया यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई। जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और ऐसे के 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कर दिया मैंने 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलकर बना लेंगे आपका पूरा हेक्सागोन। ठीक है, इसके बाद अपोन का हो जाएगा आपका अपोन एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। चलो इसके बाद इक्वल का हो जाएगा आपका यहां पर इक्वल 6 का हो गया 6। अब मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हर सवाल में लग रहा है। तो ये होता है आपका √3/4 ब्रैकेट में साइड का स्क्वायर, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, अपोन का हो गया अपोन पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल 6 का हो गया 6 ब्रैकेट में √3/4 का हो जाएगा आपका यहाँ पर √3/4। अब साइड क्या है, हेक्सागोन की साइड क्या है, आर है, मैंने बता चुका हूँ आर है ना, तो साइड रख दिया मैंने आर, यहाँ स्क्वायर हो तो यहाँ भी लग गया स्क्वायर, अपोन का हो गया अपोन पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। चलो इक्वल का हो गया इक्वल, अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, 3√3 ऊपर बचा आपका 3√3 अपोन नीचे बचा आपका 2, ये 2 बचा, ये लिख दिया मैंने 2, और बचा आपका यहाँ पर पाई, ये बचा आपका यहाँ पर क्या पाई। ठीक, ठीक है। चलो, और यही आपको आंसर लेकर के आना था, क्वेश्चन में ही लेकर के आना था। चलिए क्वेश्चन में आपको यही लेकर के आना था 3√3/2 पाई, ये आ गया हमारा आंसर 3√3/2 पाई, ये आ गया आपका रेशियो RATIO। ठीक है, ये कर दी हमने HEN हेंस प्रूव PROVED। अब स्कोर आगे सोल्व करना तो आप कर भी सकते हो, इक्वल का हो गया इक्वल 3 का हो गया 3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपोन का अपोन 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 1.41 1.14 ये होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सोल्व कर लोगे तो आपका निकल जाएगा आंसर। और आंसर भाई जब क्वेश्चन में ही दिया है तो हम जबरन क्यों मेहनत करें, लेकिन आप मेहनत करना, सोल्व करना आप लोग, है ना। 0.827 आएगा इसका आंसर, है ना, 0.827। इसको सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे तो 0.827 ये आएगा आपका यहाँ पर क्या आंसर। ये सॉल्यूशन करते आपको बन जाएगा ना, पहले दूसरे का सॉल्यूशन नहीं है।